काव्या लगभग लगभग 37 एपिसोड पर आ चुका है, मतलब 37 दिन इसका टेलीकास्ट हो चुका है। अब इतने दिन टेलीकास्ट होने के बाद एक चीज तो हमें समझ में आ जाती है कि भाई क्या जो मेन लीड है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर सुम्बुल है जो काव्या का रोल निभा रही है, वो सच में काव्या के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या वो काव्या के रोल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रही हैं, या फिर पूरी परफेक्शन के साथ अपने रोल को निभा रही हैं? ये सब समझ में आ जाता है, क्योंकि 35 36 37 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करके उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अपना वर्डिक्ट देने के लिए। अब ऐसे ही आज हुआ। आज मतलब इतने दिनों से मुझे कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा था कि मतलब मैं वर्डिक्ट दे पाऊँ कि हाँ, सुम्बुल तौकीर खान काव्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। बट आज एक मोमेंट मिला, एक सीन मिला जो देख के मुझे क्लियरली लगा कि नहीं भाई, वर्डिक्ट देना पड़ेगा आज। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर वर्डिक्ट दूंगा हमारे आदि भैया के कैरेक्टर के ऊपर और आदि की मम्मी के कैरेक्टर के ऊपर भी, प्लस हमारे नेताजी और ओमी जी दोनों की। इन सभी के ऊपर वर्डिक्ट आज देना जरूरी है, क्योंकि इन सभी की एक्टिंग और इन सभी के कैरेक्टर को आज जिस तरीके से दिखाया है कि जितनी डीपली आज हमें उन सब की एक मतलब पर्सनालिटी देखने को मिली, समझ में आई, वो कहीं ना कहीं हमें मजबूर करेगा कि भाई वर्डिक्ट देना है। अब स्टोरी की बात करूं, स्टोरी में कुछ ज्यादा मेजर नहीं हुआ, सिर्फ मैं बोल सकता हूं कि आधा कदम स्टोरी ने बढ़ा है। वो इसलिए क्योंकि काव्या और आदि के बीच में बातें होती हैं, बातें क्लियर होती हैं कि भाई काव्या के पापा जेल में हैं, ठीक है, क्यों? करप्शन के केस में। उसके बाद आदि आदि पूछता है उससे बहुत बार कि बताओ भाई बताओ, वो नहीं बताती, बट इन दी एंड जब वो बताती है तो क्लियर चीजें होती है कि भाई इस वजह से वो जेल में है। इसके बाद आदि काफी ज्यादा शॉक्ड होता, बोलता है कि नहीं ये मैंने नहीं किया, ये मेरी वजह से नहीं है, मेरे पापा की वजह से, ये सब बातें होती। बट काव्या यहाँ पे नहीं सुनती। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये कि आदि गुस्से में आता है अपने पापा के पास। ओमी वहीं पर ही होता है। ओमी और आदि के बीच में काफी बहसम बहसी हो जाती है, जिसकी वजह से आदि के जो पापा नेताजी हैं गिरिराज प्रधान बोलते हैं ओमी बस, ये अभी अखाड़ा शुरू नहीं किया हमने, तुम जाओ बाहर। अभी वो आदि से बात करते हैं, ठीक है। ओमी बाहर आके अपनी बीवी को टॉन्ट मारती है, क्योंकि वो गुस्से में होता है कि आदि कितनी ज्यादा बदतमीजी होती है। और वहां पे फिर काव्या आ जाती है। फिर काव्या यहाँ पे अपनी जो क्या कहते हैं ओमी की वाइफ होती है, आदि की भाभी, उसका साथ देती हैं और ओमी को बहुत अच्छी तरीके से शांति के साथ जवाब देती है। अब इसके बाद क्या था, फिर से यहाँ पे गिरिराज प्रधान से उनकी एक मतलब बहसम बहसी बाजी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ छोटा सा एक बहुत ही मिनिमल सा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। आदि अपनी अम्मी को सब बातें बताता है कि भाई ऐसा ऐसा किया है, नव्या के कपड़ों में कोट में ऐसे ऐसा पैसे डाले गए थे, ये सब हुआ था। जिसके बाद जो आदि की मम्मी होती है वो नव्या के बारे में सोचकर और नव्या को किस तरीके से यूज किया, नव्या की चीजों को किस तरीके से यूज किया गिरिराज प्रधान मम्मी ने, उसको देख के हर्ट हो जाती है। अब इसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सैड फील करती हैं और वो रोने लग जाती हैं। बट यहाँ पे फिर क्या होता है, आदि से बातचीत होती है, आदि एक चीज पूछता है, वो ये कि अगर आपकी ऐसी मतलब शादी हो रही है जहां पर आप बिना किसी मतलब मकसद प्यार और इज्जत के रह रहे हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे आदि का ये सवाल होता है तो ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पूछेंगी तेरी ऐसी किससे शादी होने वाली है? तो बोलता है कि बताओ ना आप। यहाँ पे मम्मी बोलती है वो तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा क्यों होगा? आदि समझ जाता है कि बात काव्या की हो रही है। इसके बाद बातें घूमती फिरती आती है काव्या के ऊपर, और काव्या कैसी है कैसी नहीं उन सब के ऊपर बात घूम फिर के आती है। बट यही बात थी जो एक वर्डिक्ट देने के लिए मजबूर कर रही है कि किस तरीके से आदि की मम्मी एक रियल में जैसे माएँ होती हैं, जैसे उनको समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है बच्चों के साथ, वो समझ जाती हैं, फिर उन्हीं को समझाती हैं, गाइडेंस देती है कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, वैसे ही गाइड किया। एक क्लियर है कि भाई आदि की मम्मी का जो है कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है। आज क्लियर हो गया। बट इसके बाद जो आदि ने बात बोली, उसने भाई डायलॉग राइटर को बोल दिया
फिर से ये भाई तुम बहुत मस्त डायलॉग लिखते हो। काव्या का पहला प्रोमो था, उसमें ये था कि आप ये बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये था। तो आदि का आज का जो इसके बाद का जो पूरा का पूरा मतलब था डायलॉग हुआ, जो भी बातें हुई थी, उसने ये बोला कि कोई भी काव्य से ये नहीं पूछता कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि काव्य सबसे पूछती है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कोई काव्या से भी तो पूछे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कोई बात पूछे तो बताओ हमें क्या करना है तुम्हारे लिए। तो ये डायलॉग ना भाई जिसने भी लिखा है भाई बहुत अमेजिंग तरीके से डायलॉग लिखे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी ज्यादा डीप डिटेलिंग इस शो में भाई डायलॉग राइटर बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब देता है कि भाई जो भी चीज तुम करो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो तुमने प्रोमो में देखी थी स्टोरी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो यार ये चीजें अच्छी लग रही हैं। अब बात करते हैं काव्या की। मेन लीड सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल के अंदर बिग बॉस 16 के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की, तो काफी लोगों ने नोटिस की होगी, सुम्बुल के अंदर कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं है कि भाई वो अलग से दिखाई दे, भाई चलने में भी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, बोलने में भी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, नहीं। जहां पर जरूरी होता है वहां पर सुम्बुल अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है, जहां पे जरूरी नहीं होता वहां पे वो कॉन्फिडेंस वाली बात लाने की कोशिश ही नहीं करती है। और आज ऐसा ही हुआ। गिरिराज प्रधान के घर पे जाने के बाद जब गिरिराज प्रधान ने ये बोला, मतलब सुम्बुल ने सॉरी काव्य ने बोला कि आप इनकी जो है उसकी क्या कहते हैं, कहाँ से थे लोग, एनजीओ की, वहां से आप वहाँ बत्ती ले आइए, वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे गिरिराज प्रधान जी बत्ती ले आते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि बत्ती तो आ गई लेकिन इससे तुम्हारे पापा जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो काव्य हम पे बोलती है बत्ती भी पहले नहीं आने वाली थी ना, लेकिन आई ना, तो पापा भी आएंगे। और हमें पता है कि पापा को इन सब चीजों के लिए ऑर्डर दिए गए थे, और वो ऑर्डर कहाँ है कैसे है वो हम निकाल लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए बस। अब यहाँ पे उस जिसके मतलब ऑब्वियस सी बात है, पापा ऐसी जगह पे हो फंसे हुए हों, वो एक बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता है कि भाई अब आगे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन काव्या के अंदर डर नहीं, एक कॉन्फिडेंस था कि मैं तो कर लूंगी। और वो कॉन्फिडेंस चलने से लेकर बात करने और फेशियल एक्सप्रेशन तक सब में दिखाई दे रहा, वो भी क्लियरली दिखाई दे रहा। और यही चीज है कहीं ना कहीं जो बोलती है कि सीरियसली सुम्बुल तौकीर खान काव्या के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। कोई डाउट नहीं है कि भाई वो बिल्कुल परफेक्ट क्यों नहीं है। प्रॉपर चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उसके बाद जब एटीट्यूड कितना दिखाना है, कहाँ पर वो कितना कॉन्फिडेंस दिखाना है, वो सब सुम्बुल तौकीर खान के अंदर बिल्कुल है। और वही चीज आज काव्या के अंदर दिखाई दी, बल्कि मैं कह सकता हूँ सिमिलर पर्सनैलिटी देखने को मिली काव्या और सुम्बुल तौकीर खान में आज के एपिसोड में। और अब यहीं पर ही मैं सीधी बात ले सकता हूँ हमारी गिरिराज प्रधान के लिए। भाई आप कौन हो, पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियंस के अंदर एक एटीट्यूड होता है अलग से, पावर का, रुतबे का, देखने को मिला। पहले अकड़ में थे, लेकिन फिर जब काव्य ने अकड़ तोड़ी तो फिर वो चुपचाप से अपना काम भी करते हैं। बट उसके बाद भी उनको डर है, खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी चीज़ है वो निकल जाए, मैं फालतू में फंस जाऊं। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, बात को रफा दफा करने के लिए बिजली ले आते हैं, ठीक है। और फिर उस चीज़ को भी रफा दफा करने के लिए जो उसने बोला कि कागज है वो ऑर्डर निकाल लूँ, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। प्रोमो में दिखाया कि भाई कागज जो है हटा दो या जला दो। अपनी साइड से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेफ चलने की, खेलने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज प्रधान। बट हमारे गिरिराज प्रधान ये चीज बोल के कि वो काव्या बंसल है, IAS है, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर उनके अंदर है तो किसी न किसी बात की वजह से ही होगा। बस अब यहाँ पे मार देगी काव्या। अब इसी के बाद हम देखते हैं आदि और ओमी। आदि को जब भी पता चलता है कि काव्या के पापा को ऐसे ऐसे करके भिजवाया गया है जेल और ये सब हुआ है, वो आके अपने पापा से सवाल पूछता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आदि के कैरेक्टर में स्टार्टिंग से देख रहे हैं। बट हमने एक चीज ये भी देखी कि वो काव्या के ऊपर किसी को नहीं रख रहा, और तो ओमी से भी भिड़ गया। वो ओमी भैया से जिसकी इतनी इज्जत करता है, हमने देखा पास्ट के एपिसोड में, कौन से भिड़ गया। और ओमी जो अपने पापा की इतनी रिस्पेक्ट करता है ताकि वो उनको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, उनको माने, वो भाई साहब अपने पापा के लिए आदि से भिड़ गया। दोनों भाइयों के बीच में सिर्फ काव्या
और अपने पापा, इन दोनों की वजह से लड़ाई हुई, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक थी, बहुत ज़्यादा। बट गिरिराज प्रधान एज यूजुअल यहाँ पे आदि का साथ देते हैं, ओमी को बाहर भेज देते हैं और ओमी बाहर जाके अपनी जो वही अकड़ वाली बात करता है, अपनी बीवी की बेइज्जती करता है, वो वही करता है बाहर। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही कि भाई ये लोग अपने कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है और कहीं ऐसा डाउट नहीं होता कि भाई कुछ कमी लग रही है, नहीं। एक्टिंग के मामले में गिरिराज प्रधान, ओमी, आदि, ओमी की बीवी, आदि की मम्मी, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं काव्य, सब के सब परफेक्ट है। शुभ का थोड़ा बहुत जो एंगल है वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा मतलब क्लीन नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे को तो अभी फिलहाल। बट इन फ्यूचर शायद जब उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा तो कुछ हो सकता है जुगाड़ की हाँ बने, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब आने वाले एपिसोड में किस तरीके से कहानी जाती है, किस तरीके से कहानी नहीं जाती, वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई काव्य एक फाइल लेकर पहुंची है और किसके पास पहुंची है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस उस फाइल में क्या सच में एविडेंस है अपने पापा के फेवर में या फिर पापा के अगेंस्ट में, सॉरी गिरिराज के अगेंस्ट में, ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी क्या यही लगता है कि सुम्बुल तौकीर खान, आदिराज, गिरिराज और जितने भी कैरेक्टर हैं आदिराज की फैमिली में, सब के सब अपने रोल को बिल्कुल परफेक्शन के साथ निभा रहे हैं और वो अपने कैरेक्टर के बिल्कुल सूटेबल है, परफेक्ट है। या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई आप जो बोल रहे हो कि भाई इस ये बंदा अपने कैरेक्टर के बिल्कुल परफेक्ट है, वैसा नहीं है, उसकी जगह ये एक और ऑप्शन हो सकता था फॉर परफेक्ट कैरेक्टर। तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।